हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। रेलवे समान अध्ययन, जी हाँ, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, जेई व अन्य रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस वीडियो में प्राप्त होगा। आने वाली परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए राजा कुलोत्तुंग, बी नरसिंहदेव प्रथम, सी विष्णुगुप्त, डी महिपाल। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आपको मिलेगा। एनटीपीसी 28/3/2016 पूछा गया प्रश्न है। एसएससी, रेलवे, हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? ए 2003, बी 2006, सी 2000 या डी 2009। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। ग्रुप डी 12/11/2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रमुख तत्व डैश डैश है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी सिलिकॉन या डी कार्बन। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, हाइड्रोजन। सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। आरआरबी एनटीपीसी 26/4/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़ या डी सिन्हालीज। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। तमिलनाडु और श्रीलंका में समानतः बोली जाने वाली भाषा तमिल है। एनटीपीसी 31/3/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी फ्रांस में या डी स्विट्जरलैंड में। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, अग्नि 2 क्या है? ए एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल, बी एक युद्ध टैंक, सी एक उपग्रह, डी एक उपग्रह प्रक्षेपण यान। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। अग्नि 2 भारत की मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। आरआरबी जेई 14/12/2014 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ब्लू रे डिस्क एक डैश डैश है? एक वाद्य यंत्र, बी मेडिकल उपकरण, सी डाटा संग्रहण प्रणाली, डी शैक्षिक किट। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। ब्लू रे डिस्क एक प्रकाशीय डिस्क संग्रहण माध्यम है। एनटीपीसी 22/4/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी गुजरात। जी हाँ, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित है। एनटीपीसी 5/4/2016 पूछा गया प्रश्न है। यह भी प्रश्न आप लोगों को हर जगह हर एग्जाम में मिलेगा। अगला प्रश्न है, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को डैश डैश कहते हैं? ए संकल्प, बी कटौती प्रस्ताव, सी स्थगन या डी सत्रावसान। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। एनटीपीसी 26/4/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? ए डबलिन, बी न्यूपोर्ट, सी कार्डिफ या डी एडिनबर्ग। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। ग्रुप डी 11/10/2018 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में डैश डैश स्वर्ण क्षेत्र है? ए 1, बी 3, सी 4 या डी 2। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारत में स्थित कुल 3 स्वर्ण क्षेत्र है। एक कोलार एवं हट्टी कर्नाटक, 2 अनंतपुर आंध्र प्रदेश, 3 हीराबुद्दीन झारखंड। ग्रुप डी 2/11/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश या डी तमिलनाडु। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला
पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ग्रुप डी 12/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है डैश डैश महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है। ए एशिया, बी यूरोप, सी दक्षिण अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। यूरोप महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है। आरआरबी एनटीपीसी 30/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। ए कार्बन, बी आर्सेनिक, सी मरकरी या डी कैडमियम। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। पारंपरिक थर्मामीटर में मरकरी यानी पारा का प्रयोग किया जाता है। 16 एवं 18 अप्रैल 2016 को एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। ए चौहान, बी सिसोदिया, सी राठौड़ या डी हाड़ा। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। सिसोदिया वंश के शासक की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। आरआरबी एनटीपीसी 16/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। ए महान्यायवादी, बी राज्य की विधानसभा, सी राष्ट्रपति या डी संसद। जी हाँ, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी संसद है। आरआरबी जेई 27/6/2019 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए मशहूर है। ए मुरादाबाद, बी फिरोजाबाद, सी अलीगढ़ या डी आगरा। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कि कांच की चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण इसे सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। आरआरबी जेई 29/5/2019 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। ए वस्तु और सेवा कर, बी वस्तु बिक्री कर, सी सामान्य बिक्री कर या डी ग्रैंड सेल्स टैक्स। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। जीएसटी का पूर्ण रूप वस्तु एवं सेवा कर है। आरआरबी एएलपी 14/8/2018 पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। ए नई दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी बंगलुरु या डी मुंबई। जी हाँ, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर चंडीगढ़ है। आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन या डी क्रिप्टन। जी हाँ, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। प्रोटॉन सकारात्मक यानी धनात्मक आवेश वाला कण है। एनटीपीसी 29 मार्च 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या डी राज्यपाल। जी हाँ, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। एनटीपीसी 28/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है। ए निराला, बी पंत, सी प्रेमचंद या डी मोहन राकेश। जी हाँ, आंसर बताइएगा। आरआरबी जेई 26/6/2019 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी की प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की। ए 15 अक्टूबर 2017, बी 8 सितंबर 2017, सी 8 नवंबर 2016 या डी 31 दिसंबर 2016। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी। ग्रुप डी 22/9/2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में निम्न में से किसकी आबादी सबसे अधिक है। ए अपघटक, बी उत्पादक, सी द्वितीय उपभोक्ता या डी प्राथमिक उपभोक्ता। जी हाँ, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। प्रायः किसी बड़े पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है। एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है +91 किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड है। ए कनाडा, बी अमेरिका, सी चीन या डी भारत। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। +91 कंट्री कॉलिंग कोड भारत का है। आरआरबी एनटीपीसी
3/4/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।